मुझे वहां रहना पड़ा। I had to stay there. वेरी गुड, आप बताओगे। उसे सच नहीं बोलना पड़ा। He didn't have to speak the truth. वेरी गुड, आप बताओगे। क्या तुम्हें मेरा कंप्यूटर यूज करना पड़ा? Did you have to use my computer? वेरी गुड, आप बताओगे। क्या तुम्हें उससे नहीं मिलना पड़ा? Didn't you have to meet him? वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको ये पढ़ाने आया हूँ कि किस तरीके से हैज टू और हैव टू का यूज पास्ट में किया जाता है। हैज टू और हैव टू पास्ट में हैड टू हो जाता है, जिसकी पहचान है ना पढ़ा, ना था या फिर ना पढ़ता था। मैं आपको एक सेंटेंस बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, यानी कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा मन नहीं था, या फिर आप बोल सकते हैं मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, सो इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। ठीक है, तो ये मेरी मजबूरी थी। तो मजबूरी में आप जो भी सेंटेंस बनाओगे तो उसे हैड टू के माध्यम से बनाओगे। ठीक है, पास्ट में। क्लियर हो गया? आ जाइए, इसको समझते हैं अच्छे से। ये देखो लिखा भी हुआ है हैड टू। इसकी पहचान क्या है? ना पढ़ा या फिर ना था या फिर ना पढ़ता था। ठीक है, सो मजबूरी में जो काम आपको पास्ट में करना पड़ा तो उसके लिए हैड टू का यूज किया जाएगा। ठीक है, आज ही कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हैड टू का यूज सेंटेंसेस में किया जाता है। ये देखो, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है, पास्ट में मजबूरी में कोई काम आपको करना पड़ा उसके लिए हैड टू का यूज करना है। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ये देखो, मुझे सब कुछ करना पड़ा, यानी कि मुझे सब कुछ करना पड़ा, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ना पड़ा, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा? हैड टू। तो इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, आई हैड टू डू एवरीथिंग। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसे अपनी बहन को पकड़ने के लिए भागना पड़ा, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है वाक्य के? ना पड़ा, या फिर सेंस क्या आ रहा है? ना पड़ा। या फिर आप बोल सकते हो उसे अपनी बहन को पकड़ने के लिए भागना था, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है? ना था। ये आप सोच रहे होगे ये ना क्या है? जब भी आप वर्ब यूज करोगे उसके साथ आपको ना जोड़ देना है, यानी कि भागना, जाना, खेलना, बोलना। ठीक है, मुझे बोलना पड़ा या फिर मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी, तो नी आ रहा है लास्ट में, बोलनी। ठीक है, उसे यहाँ आना पड़ा, तो यानी कि क्या हो जाएगा कि ना पड़ा। उसे पढ़ाना पड़ा, तो यहाँ पर लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ना पड़ा। ठीक है, पढ़ाने में ना जोड़ना है। ठीक है, आगे समझ में आ चुका होगा। आज इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ये देखो, शी हैड टू रन टू कैच हर सिस्टर। शी हैड टू रन टू कैच हर सिस्टर। ठीक है, तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अर्नव को लंदन जाना था या फिर अर्नव को लंदन जाना पड़ा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? अर्नव हैड टू गो टू लंदन। अर्नव हैड टू गो टू लंदन। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरे पिताजी को रात में काम करना पड़ा। मेरे पिताजी को रात में काम करना पड़ा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? माई फादर हैड टू वर्क एट नाइट। माई फादर हैड टू वर्क एट नाइट। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरे पिताजी को सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ा। मेरे पिताजी को सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ा। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? माई फादर हैड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। माई फादर हैड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मुझे वहां जाना था या फिर आप बोल सकते हैं मुझे वहां जाना पड़ा, दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही है। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आई हैड टू गो देयर। आई हैड टू गो देयर। ठीक है, चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ये देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। एक बात याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है? डिड। फिर जैसे डिड यूज होगा फिर हैड टू यूज नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हैड टू यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है? ओनली हैव टू। ठीक है, तो डिड के बाद हैव टू। ठीक है, तो सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर प्लस हैव टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आज ये कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है। ये देखो, उसे डिनर नहीं बनाना पड़ा, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ना पड़ा, तो उसे डिनर नहीं बनाना पड़ा, तो ना पड़ा की वजह से क्या आ जाएगा? हैड टू। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड नॉट लगेगा। जैसे ही डिड नॉट लगेगा उसके बाद आपको हैड टू नहीं लगाना है, हैव टू लगाना है, तो डिड नॉट हैव टू। क्लियर हो गया? तो आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ही डिड नॉट हैव टू कुक डिनर। क्लियर है? ही डिड नॉट हैव टू
कुक डिनर। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, आ जाइए। उसे अपने दोस्तों के साथ बहस नहीं करना पड़ा, ठीक है, उसे अपने दोस्तों के साथ बहस नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है, ना पड़ा, तो उसकी वजह से हैड टू, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड नॉट आएगा और डिड नॉट के बाद हैव टू आएगा, हैड टू नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। शी डिड नॉट हैव टू आर्ग्यू विद हर फ्रेंड्स, ठीक है, शी डिड नॉट हैव टू आर्ग्यू विद हर फ्रेंड्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। देखो, मुझे 2 घंटे तक लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा, या फिर आप बोल सकते हो मुझे 2 घंटे तक लाइन में नहीं खड़ा होना था, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट हैव टू स्टैंड इन द क्यू फॉर 2 hours। आई डिडंट हैव टू स्टैंड इन द क्यू फॉर 2 hours, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरे पिताजी को तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करना पड़ा, या फिर आप बोल सकते हो मेरे पिताजी को तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करना था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, माई फादर डिड नॉट हैव टू वेट फॉर यू, माई फादर डिडंट हैव टू वेट फॉर यू। क्लियर है। या फिर आप बोल सकते हो माई फादर डिड नॉट हैव टू वेट फॉर यू। तो आप डिड नॉट को डिडंट भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हारे भाई को वह किताब नहीं पढ़नी पड़ी, तुम्हारे भाई को वो किताब नहीं पढ़नी पड़ी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, योर ब्रदर डिड नॉट हैव टू रीड दैट बुक, योर ब्रदर डिड नॉट हैव टू रीड दैट बुक, या फिर योर ब्रदर डिडंट हैव टू रीड दैट बुक। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ये देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, ये देखो, पहले डिड लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसे ही डिड लगाओगे फिर हैड टू नहीं लगेगा, हैव टू ही लगेगा, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस हैव टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। याद रखना सब्जेक्ट से पहले डिड। आ जाइए कुछ सेंटेंसेस के प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, क्या उसे अल्कोहल लेना था, वाक्य के अंत में किस तरीके का साउंड आ रहा है या फिर सेंस आ रहा है, ये देखो, ना था। या फिर आप बोल सकते हो क्या उसे अल्कोहल लेना पड़ा, क्या साउंड आ रहा है या फिर सेंस आ रहा है, ना पड़ा। इसकी वजह से क्या आ जाएगा, हैड टू। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड आ जाएगा, ठीक है। पास्ट में मजबूरी में कोई काम करना पड़ा, ठीक है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड। तो जैसे ही डिड आ जाएगा हैड टू नहीं लगाना है, क्या लगाना है, हैव टू, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। सो डिड ही हैव टू टेक अल्कोहल, ठीक है, डिड ही हैव टू टेक अल्कोहल, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम्हें उसके साथ 2 हफ्तों तक रहना पड़ा, या फिर आप बोल सकते हो क्या तुम्हें उसके साथ 2 हफ्तों तक रहना था, क्या तुम्हें उसके साथ 2 हफ्तों तक रहना पड़ा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डिड यू हैव टू लिव विद हिम फॉर 2 weeks, ठीक है, डिड यू हैव टू लिव विद हिम फॉर 2 weeks, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, आ जाइए। क्या उसे मेरे लिए इंतजार करना पड़ा, या फिर क्या उसे मेरे लिए इंतजार करना था, क्या उसे मेरे लिए इंतजार करना पड़ा, ठीक है। सो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डिड शी हैव टू वेट फॉर मी, डिड शी हैव टू वेट फॉर मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसे अपनी गाड़ी धोनी थी, या फिर क्या उसे अपनी गाड़ी धोनी पड़ी, क्या उसे अपनी गाड़ी धोनी पड़ी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डिड शी हैव टू वॉश हर कार, डिड शी हैव टू वॉश हर कार, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या अर्नव को गाड़ी धीरे चलाना पड़ा, या फिर क्या अर्नव को गाड़ी धीरे चलाना था, ठीक है, क्या अर्नव को गाड़ी धीरे चलाना पड़ा, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डिड अर्नव हैव टू ड्राइव द कार स्लोली। चलिए WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ये देखो, WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, WH फैमिली प्लस डिड, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस हैव टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना, WH फैमिली क्या है, वाई, हाउ, वेयर, व्हाट, हाउ मच, हाउ मेनी, उसके बाद आपको डिड लगाना है कैसे भी करके, ये ध्यान रखना। उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट सब्जेक्ट मत लिखना। उसके बाद आपको क्या लगाना है, हैव टू, ठीक है। चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। ये देखो, उसे कहाँ जाना था, तो यहाँ पर किस पर फोकस करना है, कहाँ पर। तो कहाँ की वजह से क्या आ जाएगा, वेयर। उसके बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि डिड है तो डिड लगा दिया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो वेयर डिड ही हैव टू गो, ठीक है। तो देखो पहले WH फैमिली, फिर हमने डिड लगाया,
फिर हमने सब्जेक्ट ही आ जाएगा, फिर उसके बाद हैव टू, फिर उसके बाद वर्ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसे क्या करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पे फोकस करेंगे, क्या पर। तो क्या की वजह से क्या आ जाएगा, व्हाट। ठीक है, तो व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है डिड, डायरेक्ट सब्जेक्ट मत लगाना। ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव टू लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब लिखना है। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो क्या बन जाएगा, व्हाट डिड ही हैव टू डू। ठीक है, व्हाट डिड ही हैव टू डू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसे किससे मिलना था। ठीक है, तो whom did he have to meet। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हें उससे क्यों मिलना था, तुम्हें उससे क्यों मिलना था। चलिए इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, why did you have to meet him, why did you have to meet him। आई गेस मैंने आपको अच्छे से समझाया, पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से had to का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।